दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एनएमएमएस एग्जाम के लिए मैथ का चैप्टर नंबर 2 करवाने वाला हूं। दोस्तों आप निश्चित होकर क्लासेस लगाइए। आपके एग्जाम से पहले आपको मैथ का पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा और इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा कि आप मैथ के क्वेश्चन चुटकियों में कर दोगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के इस चैप्टर का नाम है भिन्न। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन काफी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इसका सोल्यूशन हमें कैसे करना है। क्वेश्चन 1, यदि 0 प्लस 1/2 माइनस 1 माइनस 0 प्लस 3 प्लस 1/2 का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन इसका हल होगा। तो चलिए दोस्तों हम इसका सोल्यूशन करते हैं। दोस्तों अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 0 का कोई मान नहीं होता तो हम सीधे लिखते हैं 1/2। फिर यहाँ पे दोस्तों माइनस, फिर 1। तो दोस्तों यहाँ पे फिर 0 का कोई मान नहीं होता तो हम सीधे लिखते हैं प्लस 3। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस 1/2। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2। फिर दोस्तों यहाँ पे देखते तो माइनस का 1 है और यहाँ पे प्लस का 3। तो दोस्तों ये अलग अलग चिन्ह है, इसका मतलब घटेंगे। तो दोस्तों 3 में से 1 घटाते हैं तो यहाँ पे आता है 2। तो दोस्तों यहाँ पे 3 के आगे प्लस है और 1 के आगे माइनस। तो दोस्तों बड़ी संख्या कौन सी है? 3। 3 के आगे बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे लगाते हैं प्लस। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस 1/2। तो दोस्तों यहाँ पे बराबर। तो दोस्तों यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2। तो दोस्तों आधा और आधा जुड़कर कितने बन जाते हैं? 1। फिर यहाँ पे प्लस 2। तो दोस्तों 2 और 1 को जोड़ते हैं तो आता है 3। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कठिन से कठिन क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न को अवरोही क्रम में लिखो। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है 3/19, 3/13 और 3/16। तो दोस्तों अवरोही क्रम का मतलब होता है कि घटते क्रम में लिखना है। यानी दोस्तों सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी संख्या, उसके बाद छोटी संख्या। यानी दोस्तों घटते हुए क्रम में लिखना है। तो दोस्तों इसका उल्टा होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। जैसे दोस्तों पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, बढ़ता हुआ क्रम। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली लिखा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम। तो चलिए लिखते हैं। तो दोस्तों सिंपली अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है। तो दोस्तों आप इसे ही कहेंगे कि 3/19 बड़ी है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली भाग देंगे। जैसे दोस्तों हम 3 के अंदर भाग देते हैं 19 का। तो दोस्तों यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है तो पहले हम पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ 0। तो 30 में 19 का भाग देते हैं तो 19 एकम 19। तो दोस्तों यहाँ पे कितना बचा? 11। तो दोस्तों यहाँ पे फिर बाहर नहीं जाता है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 0। सिंपली दोस्तों आप 2 अंकों तक ही भाग देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आया है पॉइंट 10। तो दोस्तों चलिए हम 3 में 13 का भाग देते हैं। तो दोस्तों जब हम 3 में 13 का भाग देते हैं पहले पॉइंट, यहाँ पे 0। 13 दूना 26। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली 4 बचा, भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे 0। तो दोस्तों यहाँ पे हम 2 अंकों तक करेंगे। उसके बाद हम 3 में भाग देंगे 16 का। तो दोस्तों सिंपली हम पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0, फिर 16 एकम 16। तो दोस्तों यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे दोस्तों घटाते हैं तो यहाँ पे आता है 14। फिर दोस्तों यहाँ पे 0 लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या ये आ रही है। उसके बाद दोस्तों इसके बाद आ रही है ये छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या ये। यानी दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3/13। तो दोस्तों उसके बाद उससे छोटी संख्या 3/16, उससे छोटी संख्या 3/19।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डेविड ने एक सही 1/2 अमरूद खाया और मोहन ने एक सही 3/4 दोनों ने। तो दोस्तों यहाँ पे मोहन ने एक सही 3/4 अमरूद खाया है और डेविड ने एक सही 1/2 अमरूद खाया है। दोनों ने मिलकर कितने अमरूद खाए? तो दोस्तों सिंपली आप इन दोनों को जोड़ोगे। तो चलिए दोस्तों हम इसका सल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है 1/1 सही 1/2, फिर प्लस, फिर यहाँ पे एक सही 3/4। तो दोस्तों जब सही में आपको इस तरह क्वेश्चन देखने को मिले तो उसका सल्यूशन कैसे करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट को पता होगा और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे पहले आप नीचे वाली संख्या को गुणा करेंगे, फिर ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। तो दोस्तों 2 को 1 से गुणा करते हैं तो 2 आता है, फिर ऊपर वाली संख्या 1 जोड़ देंगे, 2 और 1 3। तो दोस्तों नीचे वाली संख्या में सेम बटा में 2, फिर यहाँ पे दोस्तों प्लस का निशान, फिर दोस्तों सिंपली नीचे वाली संख्या को गुणा और ऊपर वाली संख्या को प्लस। 4 को 1 से गुणा करते तो 4, ऊपर वाला 3 जोड़ते तो 7 और नीचे 4। तो दोस्तों अब नीचे वाली संख्या का हम ले से लेते हैं। तो दोस्तों सिंपली आप जब इसका नीचे वाली संख्या का ले से लेते हैं तो 4 आता है और 4 में दोस्तों जब 2 का भाग देते हैं तो 2 आता है, ऊपर वाली संख्या गुणा में 3। फिर दोस्तों यहाँ पे प्लस, 4 का 4 में भाग देते हैं तो 1 आता है, ऊपर वाली संख्या गुणा में 7। तो दोस्तों 2 और 3, 2 को 3 से गुणा करते हैं तो 6, फिर प्लस, फिर यहाँ पे दोस्तों 7 को 1 से गुणा करते हैं 7 और बटा में 4। तो दोस्तों 7 और 6 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आता है 13 और बटा में 4। तो चलिए दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूं। तो दोस्तों हमारे पास लास्ट में बचा था 13/4। तो दोस्तों सिंपली आप 13 के अंदर 4 का भाग देते हैं। तो दोस्तों 4 तिये 12। तो दोस्तों शेष कितना बचा? 1। ये एक यह एक ऊपर जाएगा और नीचे दोस्तों यह 4, यानी दोस्तों 3 सही 1/4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। सही दोस्तों भिन्न वाले सवालों का सलूशन इस तरह से करना होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक डिब्बे में 10 लीटर तेल था, एक सही 1/5 लीटर तेल खर्च हो गया, अब कितने लीटर तेल बचा? तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी मत सोचना कि ये हमसे नहीं होने वाला। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, लेकिन दोस्तों जितना हो सके आप एग्जाम से पहले पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के बाद आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होने वाला कि आप अब उसके बाद सिर्फ आपके पास पछतावा होगा कि काश मैं पढ़ लेता। तो दोस्तों अभी आपके पास टाइम है तो पढ़ लो अब। तो दोस्तों चलिए हम इसका सल्यूशन करते हैं। तो लास्ट में लिखा अब कितने लीटर तेल बचा? तो दोस्तों टोटल आपके पास थे 10 लीटर, उसमें से 1 सही 1/5 लीटर तेल खर्च हो जाता है। यानी दोस्तों सिंपल करते हैं तो हम, अगर आपके पास मान लो 10 लीटर तेल है, उसमें से आप 1 लीटर तेल खर्च कर देते तो आपके पास कितना बचा? 9 लीटर। यानी दोस्तों आप उसमें से माइनस कर रहे हैं। सिंपली आप 10 लीटर तेल में से 1 सही 1/5 लीटर तेल माइनस करेंगे। तो चलिए इसका सल्यूशन करते हैं। 10 माइनस 1 सही 1/5। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली 10, फिर माइनस 5 को 1 से गुना करते हैं, ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं, 5 एक 5 और 1 6 बटा में 5। तो दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो अब आप दोस्तों इसका लेसे लेंगे, 5 और 1 का लेसे क्या होगा? 5। तो दोस्तों 5 का 1 का 5 में भाग देते हैं तो 5 आता है, गुणा में ऊपर वाली संख्या 10। फिर दोस्तों यहाँ पे माइनस, तो 5 का 5 में भाग देते तो 1 आता है, ऊपर वाली संख्या गुणा में 6। तो दोस्तों सिंपली 10 को 5 से गुणा करते हैं तो 50, फिर माइनस 6 को 1 से गुणा करते हैं 6 बटा में 5। तो दोस्तों 50 में से 6 घटाते हैं तो 44,
बटा में 5। तो चलिए दोस्तों मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूं। तो दोस्तों 44/5 आप आया है। तो दोस्तों 44 में 5 का भाग देते हैं तो आपका सही वाला आ जाएगा। तो दोस्तों 5 पंजू 8 40। तो दोस्तों शेष बचा 4 यानी 4/5। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर फिर भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा कराऊंगा। एग्जाम से पहले जितना हो सके मैं आपके सभी डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिस भिन्न का अंश एम हर पूर्णांक हो तथा अंश से हर छोटा हो उसे निम्न में से कौन सी भिन्न कहते हैं? ऑप्शन नंबर 2 विषम भिन्न। तो दोस्तों उसे विषम भिन्न कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसकी परिभाषाएं भी चाहते हैं कि सम भिन्न की परिभाषा क्या होती है, विषम भिन्न की क्या होती है, संयुक्त भिन्न की क्या होती है, तुल्य भिन्न की भाषा क्या होती है, तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी भाषाएं भी लिखवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, तो दोस्तों किसी गांव की जनसंख्या का 1/3 भाग अनपढ़ है तथा अनपढ़ों की संख्या आपको दी गई है, तो शिक्षितों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों चलिए इसका सल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों 1/3 भाग यानी दोस्तों 3 में से 1 अगर अनपढ़ है तो दोस्तों 2 क्या होगा? शिक्षित। तो दोस्तों 1/3 का मतलब है कि 3 में से 1 भाग अगर अनपढ़ है तो बाकी कितना बचा? 2, और 2 क्या होगा? शिक्षित। तो दोस्तों चलिए अब क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखा है 1106, और दोस्तों ये किसका मान है? अनपढ़ों का। अनपढ़ यहाँ पे कितने? 1, तो बटा में 1। तो पूछा किसका है हमें? शिक्षित। तो दोस्तों शिक्षित यहाँ पे कितने? 2, तो गुना करेंगे 2 का। तो दोस्तों इसके अंदर 1 का भाग देंगे तो सेम संख्या आएगी, और 1106 का हम 2 के साथ गुणा करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा यानी 2212। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अगर हो पा रहा है तो आप कमेंट में इसका आंसर बताना। अगर नहीं हो रहा है फिर भी आप कमेंट में इसका आंसर बताना। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिए।